हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 14 मई। तो 14 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 13 मई का जो करंट अफेयर है उसका क्विक रिवीजन करते हैं। 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली किस एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है? आंसर, दीपा मलिक। किस देश की सरकार ने एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर की शुरुआत की है? आंसर, भारत सरकार। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले शफीकुल्लाह पर कितने वर्ष का बैन लगाया है? आंसर, 6 वर्ष। हाल ही में सुर्खियों में रहा कोविड कवच एलिसा क्या है? आंसर, परीक्षण किट। कर की गणना के संदर्भ में एक अप्रवासी भारतीय मतलब एनआरआई के रूप में शामिल होने के लिए भारत में किसी व्यक्ति को रहने की अवधि क्या है? आंसर, 120 दिन। डब्ल्यूएचओ और यूएन ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर क्या जारी किया है? आंसर, स्मारक डाक टिकट। एसबीआई ने कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? आंसर, आरोग्य संजीवनी। किस विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया था? आंसर, पशुपालन और डेयरी विभाग। किस राज्य ने स्टार्टअप की मदद हेतु 100 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया है? आंसर, गुजरात। अब चलिए 14 मई का करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर बैठे प्राथमिकी दर्ज करवाने के एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? आंसर, मध्य प्रदेश सरकार। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम देखते क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्राथमिकी दर्ज करवाने के एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है, जिससे इंदौर और भोपाल में पुलिस अब घर घर जाकर एफआईआर लिखेगी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। प्राथमिक तौर पर जो एफआईआर लिखी जाती है उसके लिए पुलिस क्या करेगी? इंदौर और भोपाल में घर घर जाएगी और एफआईआर लिखेगी। नेक्स्ट, भारत की किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम जुलाई 2020 के तहत वीमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम देखते क्या है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हाल ही में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम जुलाई 2020 के तहत वीमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे सभी महिलाओं को 20% एकेडमिक स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। नेक्स्ट, प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य सरकार की पहल है? आंसर, कर्नाटक। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट है वो हम देखते हैं क्या है। कर्नाटक की बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा प्राणवायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम नगर निगम द्वारा बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? बजूभाई बाला। याद रखिएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? बजूभाई बाला। और प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में जरूरतमंद जनजातियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन AOL ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर, ट्राइफेड। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट है वो हम देखते हैं क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है वो हम देखते हैं। जनजातीय कारीगरों को राहत देने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड ने श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के साथ करार किया। इस करार के तहत इसमें देश भर के जनजातीय परिवारों को 1,000 रुपये मूल्य की राहत राशन किट दिया जाएगा। अब देखते हैं ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और इसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया? 1988 से। ट्राइफेड का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से निर्मित या एकत्र किए उत्पादों को अच्छी कीमत प्रदान करना है। नेक्स्ट, वीर चक्र पुरस्कार विजेता मरणोपरांत कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? आंसर, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। ये इनकी पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं वो हम देखते क्या है।
इस पुस्तक के लेखक वैजयंत के पिता कर्नल बी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी हैं, जो शहीद की बेटी हैं। यह पुस्तक भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के बाद वैजयंत थापर की यात्रा और उनके अनुभव पर आधारित है, जहां से वे एक अच्छे अधिकारी बनकर उभरे थे। नेक्स्ट, भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किस हवाई अड्डे ने जीता है? आंसर, बेंगलुरु के केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। कहाँ पे है केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? बेंगलुरु में। इसने क्या जीता है? सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, वो हम देखते हैं क्या है। बेंगलुरु के केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में वोट दिया गया था। अब कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय MSME ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर, चैंपियंस पोर्टल। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, वो हम देखते क्या है। चैंपियन का अर्थ क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, यानी आधुनिक तकनीक के सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल लक्ष्य के अनुरूप इस पोर्टल को चैंपियंस का नाम दिया गया। इस पोर्टल पर MSME मंत्रालय से जुड़ी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट, CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए कौन सा एक गैर इनवेसिव वाईपैप वेंटिलेटर विकसित किया गया? इससे रिलेटेड इसका आंसर देखते क्या है। स्वस्थ वायु। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, वो हम देखते हैं क्या है। गैर इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु माइक्रो कंट्रोलर आधारित एक सटीक क्लोज्ड लूप अनुकूली नियंत्रण प्रणाली है। इसमें एक बिल्ट इन बायोकम्पेटिबल 3D प्रिंटेड मैनीफोल्ड कपलर लगा है, जो अत्याधुनिक कुशल पर्टिकुलेट एयर फिल्टर के साथ आता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, वो हम देखते क्या हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? पवन गोयनका। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन को अपने ग्राहकों को वाहन की डिलीवरी का चयन में पारदर्शी और संपर्क रहित अनुभव प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया है। कंपनी इस ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान के माध्यम से अपने ग्राहकों को फाइनेंस, बीमा, विनिमय, एसेसरीज और महिंद्रा वाहन की खरीद करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट, भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? आंसर, 2021 तक के लिए। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, वो हम देखते क्या हैं। इस टूर्नामेंट में जापान और उत्तर कोरिया ने एशियाई टीमों के लिए उपलब्ध 2 जगह के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि भारत ने मेजबान के रूप में मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग किया है। फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना कब हुई थी इसकी? 21 मई 1904। मुख्यालय कहाँ है इसका? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड।